हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना देरी करे वीडियो करते शुरू। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है टू कैंडल पैटर्न्स, मतलब दो कैंडल का पैटर्न। तो देखते हैं क्या क्या रहेगा। फर्स्ट है पियर्सिंग पैटर्न। नाम से कोई लेना देना नहीं है, वर्क कैसे करता है वो जानो। फर्स्ट अपॉन, पहले एक रेड कैंडल है, मतलब इधर साफ साफ क्या पता चल रहा है, बियर्स की पावर ज़्यादा है बायर्स के तौर पे देखा जाए तो। मतलब प्राइस फॉलिंग पे नीचे आ रही है, मंदी चालू है इधर। और नेक्स्ट डे क्या होता है, ओपन नीचे ही हुआ है लेकिन क्लोज ऊपर जाके हुआ है। मतलब इधर बायर्स ऐड हुए, इधर बायर्स की पावर ज़्यादा है दिखा रहा है। तो इसे हम ट्रेड कैसे करते हैं चार्ट पे हम देखेंगे। पहले उससे पहले इसके पॉइंट देखो। फर्स्ट दो कैंडल का पैटर्न है, फिर डाउन ट्रेंड के बाद आता है कौन से भी बुलिश पैटर्न, डाउन ट्रेंड के बाद आते हैं, और बेरिश पैटर्न अप ट्रेंड के बाद आते हैं। ऐसा होता है, मतलब ये भी डाउन ट्रेंड के बाद आता है, ये बुलिश है इसलिए। और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल होगी वो 50% ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए पियर्सिंग पैटर्न पे। मतलब जो रेड कैंडल है ना, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपन होके ग्रीन में क्लोज हो रही है, वो 50% ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। तो चार्ट पे देखो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो, ये प्रॉपर पायर्सिंग पैटर्न गैप डाउन हुई इधर कैंडल, ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल के बाद गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुए। उसके बाद देखो कैसा बड़ा मूव आए। इससे होता है, आइडेंटिफाई करो, ज़्यादा चार्ट्स देखो हमेशा की तरह। मतलब जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा पैटर्न को ट्रेड करना। तो नेक्स्ट देखो, पीवीआर डेली का है। इधर भी सेम एक डाउन ट्रेंड था, फिर पायर्सिंग पैटर्न रेड कैंडल के बाद, और ये देखो प्राइस ऊपर जा गई। मतलब एक तगड़ा मूव आता है इधर, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस, वो जो कैंडल ऊपर जाके क्लोज होगी ना, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और पिछला वाला स्विंग हाई हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस स्विंग हाई, ये हमारा टारगेट। यहाँ के प्राइस आके फिर फॉल होना चालू हो गए, फिर ऊपर गई है, लेकिन हमारा टारगेट स्विंग हाई तक रहेगा। नेक्स्ट चार्ट देखो, आरबीएल बैंक डेली का डाउन ट्रेंड, एक रेड कैंडल, उसके बाद गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाके ग्रीन क्लोज, बायर्स की पावर पियर्सिंग। फिर देखो 3 दिन लगातार प्राइस ऊपर गए, चौथे दिन फिर कुछ दिन कंसोलिडेट, फिर एक बड़ी कैंडल। मतलब ये पहला वाला जो स्विंग हाई उधर तक जाती है, और उसका जो कैंडल गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाती है, मतलब ये कैंडल, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस, और पिछला वाला स्विंग हाई हमारा टारगेट, ऐसा रहेगा। ऐसे हम ट्रेड ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखो पीएनबी डेली का, फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर एक पियर्सिंग पैटर्न ऊपर गए। इधर भी देखो, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और थोड़ा सा मूव आया है। ये वैसे वर्क तो करता है। देखो इधर भी गैप डाउन ओपन होके प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर गई, इसे रहता है ये। सो ये रहा। सो इसका अपोजिट डार्क क्लाउड कवर, मतलब घने बादल छा गए, ऐसा होता है। वो इसका अपोजिट होता है। अप ट्रेंड में ऊपर से एक रेड कैंडल होती है, मतलब ओपन ऊपर ही होते है, गैप ओपन होता है लेकिन क्लोजिंग नीचे आते है, उसका अपोजिट। सेम एक ग्रीन कैंडल, बायर्स तगड़े है इसमें, अप ट्रेंड भी चल रहा है, और एट रेजिस्टेंस या ऊपर ऐसे कैंडल फॉर्म हो गए, इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो इसके पॉइंट देखो, दो कैंडल का पैटर्न सेम अप ट्रेंड के बाद आती है। और नेक्स्ट जो रेड कैंडल है, वो फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% अंदर जाके क्लोज होनी चाहिए, इसका ये क्राइटेरिया है। सो ये चार्ट देखो, मनप्पुरम फाइनेंस डेली का एट रेजिस्टेंस और हाई पॉइंट इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया, फिर तगड़ा फॉल आ गया नीचे तक। सो इससे इधर हमें क्या पता चलता है, ग्रीन कैंडल मतलब ये रेजिस्टेंस था और ये ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन मिला है क्या नेक्स्ट कैंडल पे? नहीं। जो इधर ऐड हो गया लॉन्ग की तरफ, वो फंस गया, ट्रैप, फेक ब्रेकआउट कहते हैं इसे। सो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता
तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये फिक्स आप मन में ठान लीजिए। सो देखो एक अप ट्रेंड था, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद गैप ओपन होकर रेड कैंडल फॉर्म हो गए और उसके बाद सीधा फॉल। इससे वर्क करता है डार्क क्लाउड कवर। देखो नेक्स्ट चार्ट, फिर एक अप ट्रेंड था, फिर इधर गैप ओपन होके रेड कैंडल फॉर्म हो गए, फिर एक तगड़ा मूव आ गया। इधर भी सेम है ये, लेकिन ये प्रॉपर है डार्क क्लाउड कवर। देखो इधर तक गई है प्राइस, लेकिन जो पिछला वाला सपोर्ट होता है उधर तक प्राइस आके फिर ऊपर जाते हैं। जैसे यहाँ हो गया, देखो इधर आ गई, फिर इधर तक आ गई प्राइस, फिर इधर गैप डाउन हुआ, न्यूज़ की वजह से हुआ होगा, किस भी वजह से होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें जब ट्रेड लेंगे तो ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जो हमारा टारगेट है उधर हमें निकलना चाहिए, और मिलेगा करते करते हमारा कब लॉस में ट्रेड जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सो नेक्स्ट चार्ट देखो, मदरसन सुमी डेली का है, अप ट्रेंड, गैप ओपन होके रेड कैंडल, फिर एक तगड़ा डाउन ट्रेंड। सो नेक्स्ट देखो, ये दोनों हो गए डार्क क्लाउड कवर और पायरसिंग पैटर्न। और भाई नेक्स्ट पैटर्न फिर बुलशैश, ये भी डाउन ट्रेंड के बाद ही आता है। इधर कैसा होता था पायरसिंग में, एक रेड कैंडल के बाद गैप डाउन खुलता था और फिर प्राइस ऊपर जाती थी। इधर ऐसा नहीं होता, इधर डायरेक्ट गैप ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाती है। बुलशैश प्रो गैप्स पे भी हम वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका क्राइटेरिया देखो, ये दोनों कैंडलस्टिक का पैटर्न है, मतलब इसका पॉइंट देखो। फिर डाउन ट्रेंड के बाद आता है, ये भी पहले रेड कैंडल के बाद आती है ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल से, म्हणजे पहले रेड फिर ग्रीन। देखो चार्ट पे क्या दिखा रहा है, एक सपोर्ट था, मतलब एक सिंपल चीज़ यहाँ क्या होती है, ये डब्ल्यू फॉर्म हो गया है, देखा जाए तो डबल बॉटम, मतलब एक सपोर्ट है एक सपोर्ट है। मतलब इधर जब बुल शैश पैटर्न फॉर्म होगा तो कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है, इधर हमारी एंट्री और ये स्टॉप लॉस रहेगा। इधर ये स्टॉप लॉस नहीं, जो दोनों कैंडल का लो होता है ना, जिसका ज़्यादा नीचे का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ये हमारा रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस, ये एंट्री देखो। और जो पिछला वाला स्विंग है वो हमारा टारगेट, मतलब ये भी रख सकते और ये भी रख सकते। तो देखो ये हमारा हिट हो गया, फिर प्राइस नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, ये भी डबल बॉटम करके फॉर्म हुआ है, लेकिन हम बुल साइज देखेंगे। देखो प्रॉपर बुल साइज का टारगेट। सो पीडीलाइट डेली का देखो, इधर एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक सपोर्ट जोन भी था, ये देखो एक सपोर्ट जोन है, थोड़ा ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर इसने बुलशैश गैप ओपन होके प्राइस ने बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म की, फिर एक तगड़ा मूव। देखो कहाँ तक प्राइस गई है, इतना देर कोई रुकता भी नहीं है। हमारा टारगेट देखा जाए तो पहला ये रहेगा स्विंग, अदरवाइज ये लास्ट, ये या ये लास्ट तक देखा जाए तो। सो ये इजी टू अंडरस्टैंड है और टारगेट मिल जाते हैं जल्दी। आप बैक टेस्टिंग करो, ये पैटर्न का बैक टेस्टिंग करो जाके चार्ट पे, देखो कितना % वर्क करता है। तो उसका अपोजिट बेयर सैश। अब बेयर सैश देखो, बेयर सैश में क्या होता है, वो गैप ओपन होकर ऊपर जाता है, ऐसे ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल फॉर्म होते हैं, गैप डाउन और नीचे जाता है। ये कब आता है, ये देखो ये अप ट्रेंड के बाद आता है। बुल सैश डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर जाने के वक्त आता है, और ये रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस लो या ऑल टाइम हाई पे आता है। ये निगेटिव है, मतलब सेलिंग के तौर पे आता है। ये ग्रीन कैंडल पहली फॉर्म होगी और उसके बाद रेड कैंडल, सिंपल। ये देखो एनएमडीसी का चार्ट है, इधर एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, फिर गैप डाउन ओपन होके रेड कैंडल, और ये सपोर्ट जोन तक प्राइस आ गई, जल्दी आ गई। जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, और जब चढ़ता है बहुत स्लो चढ़ता है। ऐसा रूल ही है मार्केट का, कौन सी भी चीज़ गिरते वक्त बहुत तेज़ी से गिरती है और उसे चढ़ने में हफ्तों, महीने और ईयर्स लग जाते हैं। सो नेक्स्ट चार्ट देखो, पीडीलाइट डेली का, एट रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई होगा ये। इधर गैप डाउन हो गया ग्रीन कैंडल के बाद, बड़े बड़े कैंडल हो गए, और उसके बाद देखो गैप डाउन मार्केट, मतलब ये क्लोज इधर हुआ, गैप डाउन हो गया, और उसके बाद प्राइस में फॉल आ गया। इसे हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये ग्रीन कैंडल का हाई है,
ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके क्लोजिंग पे हमारे रेड कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी बैठेगी एंट्री और उसका स्विंग लो और सपोर्ट हमारा रहेगा टारगेट। सो देखो TCS डेली का है एट हाई पॉइंट ही मेक्स बेयर स्टैश और गैप डाउन बड़ा नहीं हुआ है लेकिन गैप डाउन हुआ है और एक जंबो कैंडल फॉर्म किए, उसके बाद देखो कैसी फॉलिंग हुई है, इससे ये कहते हैं बेयर सैश। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।